नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करूंगी आरक्षण की। आरक्षण हमारे देश में जब शुरू किया गया था तो इस कोशिश में शुरू किया गया था कि हमारे जो पिछड़े भाई बहन हैं, जिनके संग पिछले समय में कालांतर में अन्याय हुए, अत्याचार हुए, उनको पढ़ने नहीं दिया गया। हालांकि इस पे भी लोगों के अलग अलग परसेप्शन है, अलग अलग विचारधाराएं हैं। कुछ लोग कहते हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ था, और मानने वाली बात है कि अगर ऐसा हुआ होता तो हमारे अंबेडकर साहब इतने ऊपर कैसे पहुंच जाते। तो चलिए फिर भी मान लिया कि जिस काल में अंग्रेजों के काल में ऐसा कुछ हुआ था कि छुआछूत और ये दलित और सवर्ण ये सब था, इसकी वजह से हमारे कुछ भाई बहनों के संग अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, जिसकी वजह से आरक्षण को उनको मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण की जरूरत महसूस हुई और हमारे यहाँ संविधान में आरक्षण घोषित किया गया। लेकिन ये आरक्षण कितने समय के लिए था? आरक्षण को इंट्रोड्यूस करने वाले लोगों ने ही इसकी आवश्यकता केवल 10 वर्ष समझी थी, और उसके बाद ये रखा गया था अगर इसकी जरूरत महसूस हो तो इसे आगे कंटिन्यू किया जाएगा, और जरूरत नहीं महसूस हुई तो समाप्त कर दिया जाएगा। तब से लेकर के पिछले 70-75 सालों से हर 10 साल बाद आरक्षण बिना सोचे समझे रिन्यू कर दिया जाता है। अगर आप उस समय के भी आधार पर चल देखिए, उस समय जितने भी हमारे भाई बहन दलित थे, जो भी सो कॉल्ड जैसा कि समाज में कहा जाता है दलित भाई बहन थे, तो सबके संग बुरा हो रहा था, सबको अधिकार नहीं मिल रहा था। आपने 10 साल तक उन्हें दिया। फिर उसमें क्यों नहीं छांटा गया कि कितने आरक्षण लेकर के मुख्य धारा में आ चुके हैं, कितने आरक्षण लेके पढ़ लिख चुके हैं, कितने आरक्षण लेके नौकरी प्राप्त कर चुके हैं, कितने आरक्षण लेके उस लेवल पर आ चुके हैं कि वो सवर्णों के बराबर खड़े हैं या उनसे ऊपर खड़े हैं। इसमें ये जांच क्यों नहीं करी गई, उसमें ये अन्वेषण क्यों नहीं करे गए, उसमें ये चीजें क्यों नहीं ढूंढी गई कि जो लोग 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल आरक्षण ले चुके हैं और आरक्षण ले लेके वो बहुत ऊपर तक पहुंच चुके हैं, अब उनको आरक्षण की क्या जरूरत है? कोई भी सरकार इस मामले में कदम क्यों नहीं उठाती है? वो तो छोड़िए, आपने कदम नहीं उठाया क्योंकि इस समय वो वोट बैंक है। हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना ये है, हमारे देश की सबसे बड़ा दुख ये है, तकलीफ ये है कि यहाँ वोट बैंक की राजनीति चलती है। यहाँ ये नहीं चलता है कि किस चीज की देश को जरूरत है, किस चीज से देश को लाभ है, किस चीज से देश को हानि है। बस जरूरत ये है कि भाई किससे हमारी सत्ता बनी रहे, हम सत्ता पे काबिज रहें। उसके लिए अगर हमें गलत बातें करनी पड़े तो हम गलत बातें करेंगे। आपने नहीं सोचा कि जो पिछले 30 साल 40 साल 50 साल 60 साल आरक्षण ले लेके इतने ऊंचे लेवल तक पहुंच चुका है कि आज वो समाज में बहुत ऊपर खड़ा है, उनको इस आरक्षण की सुविधा से अलग किया जाए। क्योंकि फैक्ट है कि दलितों में भी जो आरक्षण ले रहे हैं, जो थोड़े से पढ़ लिख गए, जो जागरूक हो गए, वही सारा माल लूट रहे हैं, वही सारी मलाई खा रहे हैं। और जो नीचे भाई बहन अभी भी मेरे ऐसे बहुत सारे हैं जिन्हें कभी आरक्षण का लाभ ही नहीं मिला, तो ये जो क्रीमी लेयर है इसे ऊपर से हटाया क्यों नहीं जाता, इन्हें आरक्षण से अलग क्यों नहीं किया जाता? आपने नहीं सोचा? जब सुप्रीम कोर्ट ने इसका आपको राय दी, इसका मशवरा दिया, सजेशन दिया कि भाई आप ऐसा करिए कि आरक्षण के अंदर आरक्षण करिए, उस पर भी आपने डिनाई कर दिया। साहब, आपने डिनाई इसलिए कर दिया क्योंकि आपको लगा कि आपका वोट बैंक खिसक जाएगा। तो क्या आप भी कांग्रेस की तरह वोट के लिए काम कर रहे हैं देश में? तो फिर आप आपको प्रधान सेवक कहना छोड़ दीजिए, आप अपने आप को गंगा का पुत्र कहना छोड़ दीजिए, आप अपने आप को देश का ये कहना चाहिए कि मैं देश के लिए जीता हूं, मैं देश को झुकने नहीं दूंगा, मैं देश को मिटने नहीं, ये सब कहना छोड़ दीजिए। आप कहिए मैं एक राजनेता हूं और मैं कांग्रेस की तरह राजनीति करता हूं। मैं मान लूंगी, ठीक है कि भाई आप एक राजनेता हैं और आप वोट बैंक के लिए अपना काम करते हैं। लेकिन अगर आप सच में देश के चौकीदार हैं, अगर आप सच में देश के सेवक हैं, अगर आप सच में गंगा के बेटे हैं, तो आपको ये सोचना चाहिए कि दलितों में ही क्या अखिलेश यादव के बच्चों को आरक्षण की जरूरत है? क्या लालू प्रसाद यादव के बच्चों को आरक्षण की जरूरत है? क्या इतने ऊंचे जो आरक्षण के बल पर डॉक्टर बने बैठे, इंजीनियर बने बैठे हैं, आईएएस बने बैठे हैं, पीसीएस बने बैठे हैं, उनको आरक्षण की जरूरत, उनके बच्चों को आरक्षण की जरूरत है? और वो वर्ग, उसी दलित समाज का वो वर्ग जो आज भी नीचे तबके में काम कर रहा है, आज भी घुट घुट के जिंदगी जी रहा है, जिसके बच्चे आज भी सीलन भरी कोठरी में जी रहे हैं, जिसके बच्चे आज भी अनपढ़ हैं, उनको आरक्षण की ज्यादा जरूरत है या क्रीमी लेयर को आरक्षण की ज्यादा जरूरत है? आपने क्यों इस बात का खंडन कर दिया कि हमें आपको सुप्रीम कोर्ट की ये राय मंजूर नहीं है? आप वो काम करिए ना जो देश हित में हो। उस पर हम सवर्णों पर दलित ये आरोप लगाते हैं कि सवर्ण चाहते नहीं है कि हमको आरक्षण मिले। भाई, आपको आरक्षण मिलने का ये नहीं था कि आप ऊपर से लिखवा के लाए थे कि आपको आरक्षण मिलेगा। किसी भगवान ने लिख के नहीं भेजा था ऊपर से कि हाँ दलितों को जिंदगी भर आरक्षण मिलेगा। आरक्षण का प्रावधान शुरू हुआ था कि आप चूंकि पिछड़े हैं, आप चूंकि मुख्य धारा में नहीं हैं, इसलिए मुख्य धारा में लाने के लिए आपको थोड़ा सपोर्ट किया जाएगा। भाई, जो इंसान, मान लीजिए मेरे संग चार हम लोग जा रहे हैं, एक साथी हमारा खड्डे में गिरने लगा तो 3 साथी उसे झुक करके उठाएंगे, लेकिन उसे इतना ऊपर उठाएंगे, वो ऊपर ही उठता चला जाएगा। तो उठाते थोड़े रहेंगे कि हम उसके नीचे लेट जाएंगे कि भैया तू मेरे सर पे पैर रख के, मेरे कंधे पे पैर रख के ऊपर चढ़ जा।
जब वो हमारे लेवल पे आ जाएगा, जब वो मुख्यधारा में आ जाएगा, तो हम उसे क्यों उठा के रखेंगे कि जिंदगी भर हम उसे कंधे पे बिठा के थोड़ी रखेंगे। ये सिंपल सी बात, ये छोटी सी बात, ये बड़े बड़े लोगों की भेजे में क्यों नहीं घुसती है। और आपको क्या लगता है कि आप ऐसा करके दलित का वोट प्राप्त कर लेंगे? बिल्कुल नहीं प्राप्त करेंगे। देखिए, इतना सब कुछ होने के बावजूद विपक्षियों ने बरगला दिया और पूरा दलित समाज जो है, जो जितने भी आरक्षण के लाभार्थी थे, तो सड़कों पे उतरे हुए थे भारत बंद करने के लिए, आप ही के खिलाफ नारे लग रहे थे। तो आप ये मत समझिए कि आप ये करके वोट पालेंगे। आरक्षण हमारे समाज में एक ऐसे राक्षस है जो हमारे देश को धीरे 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 निगल रहा है, और अगर जल्द से जल्द इसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया गया तो एक दिन ये भारत की प्रतिभाओं को निगल जाएगा। ये बात मेरी गांठ बांध के रख लीजिए, क्योंकि देखिए, ये फैक्ट है कि अगर आप किसी को बिना किसी मेहनत के, बिना किसी प्रयास के, किसी वजह से सपोर्ट करते रहेंगे, चल बेटा तू आगे बढ़, चल बेटा तू आगे बढ़, वो प्रयास क्यों करेगा? वो मेहनत क्यों करेगा? वो क्यों अपने आप को सक्षम बनाएगा? जब उसे पता है कि भाई जो आम लोग हैं, जनरल लोग हैं, वो 90 नंबर ला के पास होंगे, भैया हम तो 70 नंबर ला के पास, तो वो मेहनत ही 70 नंबर की करेगा। तो ऐसे में जो 90 नंबर लाएंगे या 200-150 नंबर लाएंगे, वो कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे उन 70 नंबर लाने वाले, क्योंकि 70 नंबर वालों ने प्रयास ही नहीं किया। तो उन्होंने बस ये सोचा कि हम इतना करेंगे और हम इतने में मिल जाएगा, तो उससे आगे कम प्रयास क्यों करें। ऐसे में उनकी कैपेबिलिटी हमेशा कम रहेगी कंपैरेटिवली उनके जो 150 नंबर लेकर के आए हैं। अब आप ये सोचिए, इधर आपने 70 नंबर वालों को उठा करके सारी मलाई दे दी, सारा राजपाट दे दिया, सारे बड़े बड़े पोस्ट दे दिए, सारे डिसीजन दे दिए, देश के लिए डिसीजन लेने का अधिकार आपने उन्हें दे दिया जो केवल 70 नंबर लाने की काबिलियत रखते हैं। उधर वो जो 150 नंबर लाने की काबिलियत रखते हैं, वो खाली हाथ बैठे हैं, ना तो उनके पास रोजगार है, ना तो उनके पास अपना कोई साधन है, ना तो उनके पास कोई नौकरी है। वो क्या करेंगे भाई? वो क्या करेंगे? वो क्राइम करेंगे। कुछ उसमें से ऐसे हैं जो स्ट्रगल करेंगे आगे बढ़ने की, और कुछ ऐसे हैं जो फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे। और वो किधर जाएंगे? फ्रस्ट्रेटेड होकर इंसान कहाँ जाता है? अपराध पे जाता है। हमारा देश दो तरफ से क्रॉस होगा, डबल क्रॉस होगा। एक तो वो जो कम काबिल है, वो सारे डिसीजन लेंगे, ऑब्वियस है कि वो उतने उचित डिसीजन नहीं होंगे, गलत होंगे। और वो जो बेहतर डिसीजन ले सकते हैं, वो अपराध करेंगे। तो बेहतर है कि वो अपराध भी स्टैंडर्ड करेंगे, बहुत सोच समझ के करेंगे, काबिलियत के साथ अपराध करेंगे। तो एक तरफ अपराध बढ़ेगा, दूसरी तरफ हमारे देश के जो फायदेमंद पॉलिसीज होंगी वो नुकसानदेह होंगी। इसलिए मोदी जी, अगर आप देश के सच में सेवक हैं, आप सच में देश के चौकीदार हैं, तो इस आरक्षण का कुछ कीजिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसको खत्म कर दीजिए, मत खत्म कीजिए। जब तक नहीं लगता है कि हमारा पूरा समाज एक स्टैंड पर आ गया, तब तक आप उसको आरक्षण दीजिए। मैं नहीं कह रही कि उनका आरक्षण आप एकदम से झटके से हटा दीजिए, लेकिन इसका सर्वे कराइए। जो लोग आरक्षण पिछले 70-75 सालों से ले लेके आज सवर्णों से कहीं आगे उठ चुके हैं, उनके आरक्षण को समाप्त करने की सुप्रीम कोर्ट के इस मशवरे को अनदेखा मत कीजिए। जय हिंद, जय श्री राम।